हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज करदा जी। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब है जी। नो फैक्ट में स्वागत है सभी का। और आज का फैक्ट है जी, साइबर फ्रॉड्स जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए भारत सरकार ने एक लाइन भी शुरू की हुई है 1930, जिस पे आप साइबर फ्रॉड के संबंध में किसी भी तरह की शिकायत, कंप्लेंट लॉन्च करवा सकते हैं। क्योंकि जो साइबर फ्रॉड्स ये दिन प्रतिदिन नए नए पैंतरे अपना रहे हैं, और आज हम बात करेंगे इनके द्वारा अपनाए जाने वाले नए नए जो पैंतरे हैं जो ये अपनाते हैं, जिसमें कि ये बड़े आसानी से लोगों को गुमराह कर देते हैं। मैं आपको एक दो किस्से भी बता दूंगा कि किस तरह ये उसको सिंपली ही गुमराह कर लेते हैं। जैसे कि एक शख्स हैं, वो अपने फादर के साथ कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि वो इस वक्त प्रयागराज में हैं और उन्होंने मुंबई जाना है, और वो अभी प्रयागराज के एयरपोर्ट के बाहर किसी होटल में ठहरे हैं। और उनको ये है कि जब हम महाराष्ट्र में पहुँचें मुंबई, तो वहाँ हमें कोई ठीक ठीक रेट पे कोई ना कोई होटल बुकिंग मिल जाए। तो वो गूगल पे डालते हैं चीप होटल्स इन मुंबई, तो वहाँ जो उनको लिंक शो होता है तो वो उस पर चले जाते हैं। लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो आगे से जो एग्जेक्टिव है होटल का, जो बन के अपने आप को दिखाता है, जी हाँ जी मैं इस होटल का एग्जेक्टिव हूँ, रिसेप्शनिस्ट हूँ, बताइए क्या मदद कर सकता हूँ। तो उन लोगों के पास ये फर्जी डोमेन बना के रखे होते हैं कि जो आप सर्च करेंगे होटल्स इन महाराष्ट्र या होटल इन दिल्ली, तो ये वो लिंक फर्जी सबसे पहले शो होते हैं। तो उसमें आप उनसे बात करेंगे तो वो कहेंगे कि जी हाँ जी, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट रेट्स पे हैं और चीप रेट हैं। जैसे बाहर आप ऑनलाइन देखोगे तो 3,000, 3,500, 4,000 अगर शो होगा, तो वो आपको कहेंगे कि जी हमारे पास 2,000 में, 1,500 में है। तो इस तरह से वो आपको बातों में लेते हैं। और फिर वो कहेंगे कि जी आप ऐसा करिए कि हम हम हमको अपने अकाउंट की डिटेल्स दीजिए या कार्ड नंबर दे दीजिए, हम आपको 1,600 रुपये की रिक्वेस्ट भेज देते हैं और आप हमें वो पे कर दीजिएगा। तो इस तरह होता है कि कोई ओटीपी तो गया नहीं, चलो हमने अपने अकाउंट की डिटेल देनी है। तो वो जैसे डिटेल लेते हैं तो उधर से हमको 1,600 का मैसेज आ जाता है। तो हम वो देखते भी हैं कि वो 1,600 रुपये की ही रिक्वेस्ट है, और हम उनसे पूछते हैं कि यार ये 1,600 रुपये की रिक्वेस्ट आई है, तो बोलते हैं कि हाँ जी आप पे कर दीजिए, आपका जो कन्फर्मेशन हो जाएगा। तो आप इधर से वो 1,600 का अपने उन्होंने पे कर दिया जो प्रयागराज में बैठे हैं। तो उधर से जो मुंबई में बना बैठा है साइबर फ्रॉड, वो कहेगा सर आपकी जो पेमेंट है अभी हमारे पास रिफ्लेक्ट नहीं हुई है। तो वो बोलता है कि यार मेरे पास तो मैसेज भी आ चुका है, कंफर्मेशन है। तो वो बोलेगा कि आप ऐसा करिए कि हमको वो स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। तो इसमें उस प्रयागराज में जो बैठा है आदमी, जो अपने फादर साहब के साथ है, तो सोचता है कि चलो मैंने स्क्रीनशॉट ही शेयर करना है, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, कोई फ्रॉड नहीं होगा। तो वो उसको जो है स्क्रीनशॉट शेयर कर देता है। तो उसके बाद फिर वो आदमी फिर से उनको कॉल लगाता है कि हाँ जी आपकी जो कंफर्मेशन है वो सही है, लेकिन पता नहीं क्या बात है कि हमारे अकाउंट में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। तो ऐसा करिए आप ना 1 रुपया और डाल दीजिए। कई बार ये होता है कि जो पहले वाली पेमेंट है वो स्ट्रक हो जाती है, आप 1 रुपया डालिए, तो शायद हो सकता है 1 रुपये के साथ साथ वो पेमेंट भी हमको आ जाए। तो आदमी सोचता है कि यार चलो 1 रुपया ही डालना है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो 1 रुपया डालते हैं। तो उसके बाद वो साइबर जो अपराधी है उसका फिर काम शुरू हो जाता है। तो वो कहता है कि जी हाँ जी आपका 1 रुपया आ गया है, और हम इधर से वो आपकी ना 1,600 वाली रिक्वेस्ट जो है वो आपको भेज रहे हैं। तो वो उधर से अपनी तरफ से 1,600 की जगह 16,000 का जो मैसेज वो
डेबिट करने के लिए बोलते हैं। तो ये आदमी बोलता है कि यार ये तो 16,000 का मैसेज आ रहा है, और जबकि मैंने तो 1600 का था। वो बोलता है कि नहीं यार, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे करिए, आप मेरे को वो स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए। और इधर से वो आदमी सोचता है चलो स्क्रीनशॉट ही शेयर करना है, तो वो शेयर कर देता है। और जैसे ही स्क्रीनशॉट शेयर करता है, तुरंत ही उसके अकाउंट से ट्रांजैक्शन हो जाती है। क्योंकि उस मैसेज में वो ओटीपी भी था, जिसमें बैंक की तरफ से कहा गया था कि आपके अकाउंट से ये इतने की ट्रांजैक्शन हो रही है और उसका ओटीपी ये है। उसी मैसेज में वो ओटीपी दिया गया था जो आपने वो शेयर कर दिया। तो इस तरह से वो कुछ ना करके भी अपने हाथ से ही वो ओटीपी शेयर कर देता है, और बाद में उसके दिमाग में आता है कि ओहो, मैंने तो बैंक की तरफ से आया हुआ ट्रांजैक्शन के साथ वो पासवर्ड भी शेयर कर दिया। और बाद में वो आदमी उसके बाद फ़ोन नहीं उठाता, नंबर ब्लॉक कर जाता है। सो इस तरह से कोई भी चीज़ शेयर करनी हो तो उसको बहुत सोच समझ के, पूरा पढ़ के फिर ही शेयर करें, ना कि इस शख्स की तरह जिसने पहला स्क्रीनशॉट शेयर किया तो उसी जाल में लेकर के आगे से 16,000 वाला डेबिट का जो कन्फर्मेशन आया उसमें ओटीपी साथ में था, तो वो भी आपने शेयर कर दिया। और इसी तरह आजकल जो एक और फ्रॉड चल रहा है, जिसमें कि कॉल मर्ज का ऑप्शन है, कि कोई भी व्यक्ति आपके साथ कॉल पे बात करेगा या आपको कोई ऐसा ऑफ़र देगा कि जी हाँ, ये हमारे पास ये है, हमारे पास ये ऑफ़र है, हमने देखा है कि आपके क्रेडिट स्कोर अच्छे हैं, या आपका इस ब्रांच में अकाउंट है या इस बैंक में अकाउंट है। क्योंकि उनके पास आपकी फुल इन्फॉर्मेशन होती है, और आप उनके लुभावने ऑफ़र में भी आ जाते हैं। और वो शख्स ड्यूरिंग कॉल ही आपको सजेशन देगा कि ऐसे करिए, आप हमारे मैनेजर से बात करिए, वो अभी आपको एक डिफरेंट नंबर से कॉल करेंगे, मैंने इधर से मेल कर दिया है, वो आपके नंबर पे अभी कॉल करेंगे, तो आप कॉल मर्ज करिएगा। मैं उनको आपकी डिटेल्स या जो आप कह रहे हैं वो आप उनको शेयर करूँगा, तो वो उसी कॉल के दौरान आपको वो बता देंगे। अब आदमी के दिमाग में होता नहीं हमने कौन सा कोई ओटीपी शेयर किया या कुछ इन्फॉर्मेशन दी है ऐसी। लेकिन साइबर अपराधियों के पास आपकी बैंक की ज़्यादा जानकारी होती है, और आजकल ओटीपी भी कॉल के थ्रू आते हैं। वो टेक्स्ट मैसेज वाला भी प्रोसीड्यूर जो है वो बैंकों ने ख़त्म कर दिया है, क्योंकि टेक्स्ट जो है कॉपी पेस्ट होके आगे चले जाते थे। तो इसलिए अभी वॉइस कॉल पे जो ओटीपी आता है, तो वो उसका बहाना करके कि जी हमारे मैनेजर आपसे बात करेंगे, अभी आपको एक नंबर से कॉल आएगी। तो आदमी को होता नहीं चलो इनके मैनेजर साहब होंगे, तो वो मर्ज कर देते हैं जैसे ही कॉल, जबकि वो कॉल मैनेजर का ना हो के बैंक की तरफ से होता है किसी खास ट्रांजैक्शन के लिए। और जैसे ही आप कॉल मर्ज करते हो तो उधर से वो ओटीपी बोल के वो बैंक का सिस्टम सुनाता है, और वो कॉल पे बैठा हुआ साइबर अपराधी तुरंत वो ओटीपी सुन के आपकी ट्रांजैक्शन डन करके चला जाता है। और आप जब तक आपको समझ में आएगा वो 5-7 सेकंड में वो काम हो चुका होगा। तो इसलिए आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा कि कभी भी किसी को स्क्रीनशॉट शेयर करते वक्त देख लीजिए कि उसमें कोई कॉन्फिडेंशियल जानकारी नहीं है, या कॉल मर्ज करने का भी बहुत ध्यान रखना होगा। खाली पहले एक कॉल को आप अपने अपने साथ मर्ज करके देखिए कि वो आगे वाकई कोई बंदा बोल रहा है या कोई ऑटोमेटेड कॉल है, या आपका ओटीपी बताया जा रहा है। अगर आप इसके प्रति सचेत रहेंगे, अगर आपको पता लग जाता है कि हाँ कि इसमें इस तरह की कोई नहीं है, तो आप कॉल तीसरे व्यक्ति के साथ मर्ज कर सकते हैं या स्वैप मार सकते हैं। कभी भी कॉन्फ्रेंस में वो कॉल मर्ज नहीं करनी है कि जहाँ दो लोग बैठे पहले हैं और तीसरे की कॉल आप तीनों में मर्ज कर रहे हैं। तीसरी कोई भी कॉल आती है तो आप उसको पर्सनली पहले सुने कि उसमें कौन है, क्या बोला जा रहा है, और कौन शख्स बात कर रहा है, या वो ऑटोमेटेड जनरेटेड कॉल है। जैसे ओटीपी में कंप्यूटर खुद ही ओटीपी जनरेट करके आपको वॉइस मैसेज के थ्रू बताता है कि आपका ये ओटीपी है,
तो अगर आपको वो लगे तो आप वो कॉल वहीं पे काट के और उन भाई साहब से पूछ लीजिएगा कि वो आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, या आप उसकी तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 पे कंप्लेंट करें, उनके बारे में उनसे जानकारी साझा करें, ताकि उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई ना कोई कार्रवाई ज़रूर हो सके। और ऐसे ही स्क्रीन शेयरिंग भी साइबर अपराधियों के लिए है कि वो आपके अकाउंट में कुछ ना कुछ रुपए डाल के आपको कहेंगे कि ये हमारे गलती से आपके अकाउंट में पैसे आ गए हैं, या कुछ भी ऑफ़र बना देंगे कि हमने आपको ये इतने की ट्रांजैक्शन करनी थी, कोई आपका लक्की ड्रा निकला है कि आपके ये इतने पैसे जाने थे वो कम गए हैं, सो आप इस तरह से वो रकम हमें वापस करिए और उसका स्क्रीन शेयर करके हमको दिखा दीजिए कि आपने वो हमको रिफ़ंड कर दिया, तो हम आपको वो डबल अमाउंट जो है वो पे करेंगे। तो स्क्रीन शेयर करना भी एक साइबर अपराधियों का एक की है। अगर आपने अपनी स्क्रीन शेयर की तो वो आपकी स्क्रीन शेयरिंग से ही आपके मोबाइल के भीतर का सब कुछ डाटा वो चुरा सकते हैं, या जो आप उनके सामने जो भी क्रियाएं करेंगे तो वो उसको नोट कर लेते हैं और आपके साथ साइबर अपराध हो सकता है। सो ध्यान रखिएगा, अगर आपके साथ कोई भी साइबर अपराध हो तो 1930 पे आप कॉल करेंगे और अपनी शिकायत जल्द से जल्द दर्ज करवा देंगे, और सचेत रहेंगे, सावधान रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद।